ठीक है। सेल्स मॉड्यूल को दो पार्ट में हम लोग करेंगे। वन इज ए सेल्स ऑन एडहॉक एंड सेकेंड इज ए सेल्स ऑन कस्टमर पीओ। जी ऊपर मेनू है सेल्स ऑन एडहॉक के, यहाँ पर एक इनवाइस क्रिएशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हो और नीचे हम न्यू बटन दबाते हैं तो ये हमारे सारे डाटा यहाँ पर आ गए सेल्स की। जी सर। इनवाइस क्रिएशन करने से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर है सारा स्क्रीन पर शो कर रहा है। और इसमें दो ऑप्शन है, वन की आप कस्टमर के पीओ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने फीडअप किया है तो उसको सिलेक्ट करके कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है तो पार्टी सिलेक्ट करो और उससे रिक्वायर्ड आइटम है उसका रेट है और वो पुट करो, क्वांटिटी पुट करो, इनवाइस अपने आप बन जाएगा। मास्टर आपके पास रेडी होना चाहिए, जो भी एफजी से नॉन एफजी आइटम से उनसे एचएसएन से रिलेटेड मास्टर्स हो या रेट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मास्टर में शेयर किए हैं, वो सारा डाटा अगर अवेलेबल है तो इनवाइस क्रिएट करने में आपको हार्डली 1 मिनट से भी कम समय में इनवाइस क्रिएट हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ पर हमारे सारे डाटा अवेलेबल है। हम लोग एक पार्टी चूज कर लेते हैं, फर्स्ट पार्टी है, इसको ले लेते हैं एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को। यहाँ पर मेरे पास इसका कोई पीओ नहीं है, मैं एफजी चूज करता हूँ, यहाँ से आइटम चूज करता हूँ। इस आइटम को चूज को हमने प्रोडक्शन किया था, अब उस आइटम को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिया और इसके स्टॉक हमारे पास आ गया, ये स्टॉक है। रेट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, मास्टर में सेट भी कर सकते हैं। 100 रुपीज़ का रेट डालते हैं, 1 पीस ही लेते हैं। ठीक है, 1 पीस पैकेट 1। ओके, इसमें इसके ऊपर एचएसएन भी हमने डिसाइड है वो मास्टर में कॉन्फ़िगर कर रखे, तो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके आ गया, इनवाइस क्रिएट होके आ गई। कोई यहाँ पर अगर आप ऑप्शन कॉन्टैक्ट नंबर बंदे का कॉन्टैक्ट का नेम डालना चाहते हो तो डालो, अदरवाइज फॉरगेट करो। ट्रांसपोर्टर का नेम है, व्हीकल नंबर है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। जी सर। ठीक है, बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने की जरूरत है तो डालो, नहीं तो जगह दिया हुआ है। अब यहाँ सेव कर दो तो आपकी ये इनवाइस क्रिएट होके आ गई। ठीक है, मैं भी प्रिंट नहीं लेंगे, अभी अलग से ले लेते हैं। डेट क्या था इसका, 23/10 की है सिस्टम की। ठीक है, 5 नंबर की इनवाइस है। ओके करो, रिव्यू करो। 2 प्रिंट आउट लेने का है, एक तो ई इनवाइसिंग के लिए आपको डायरेक्ट वो मतलब वेब पेज में निकालेगा, अदरवाइज ये फर्स्ट है प्रीव्यू करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट निकाल देगा। तो 2 तरह से इनवाइस के प्रिंट आप देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हो। जी सर। 1 मिनट, ये हमारा इनवाइस बनकर रेडी हो गया। जी, क्रिस्टल रिपोर्ट। हाँ, नीचे तक प्रीव्यू आ गया। 118 रुपये का इनवाइस था, सब कुछ रेडी हो गया। तो ये इनवाइस हमें डॉक बेसिस पर क्रिएट किए थे, जिसमें कस्टमर का पीओ नहीं आया था, हमने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आई होगी फ़ोन पर और हमने उसके थ्रू कर दिया। पैरामीटर डाला, रेट डाला, क्वांटिटी डाला, बाकी और कुछ डालने की जरूरत नहीं थी। आइटम सेलेक्ट किया, 4 पैरामीटर हमने लिया था। आइटम सेलेक्ट किया था, रेट डाला था, क्वांटिटी डाली थी, इसके बाद गाड़ी के नंबर डाला था, ट्रांसपोर्टर का नेम अपने आप आ गया था। तो ये 4-5 पैरामीटर्स को चूज करके आपका पूरा इनवाइस बन जाएगी। पीछे के सारा रिकॉर्ड ईआरपी का काम है मेंटेन करना, वो मेंटेन कर देता है। तो एडहॉक बेसिस पर इनवाइस बनाने में हार्डली 1 मिनट से भी कम टाइम में इनवाइस बन जाता है। हार्डली 30 सेकेंड के अंदर अंदर हमने इनवाइस बनाया था। ठीक है, तो ये तो हो गया एडहॉक पर। अब आते हैं हम कस्टमर के पीओ के थ्रू, इसमें भी 3 या 4 स्टेप्स है, उसके थ्रू हम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ ऑर्डर रिसीविंग पर, जहाँ मेरा कस्टमर का पीओ आता है, मैं दोबारा स्क्रीन लाता हूँ, डिमांडिंग में गया, ऑर्डर रिसीविंग, कस्टमर पीओ, क्लिक करते हैं, न्यू ऑप्शन चूज करते हैं और सेम इसी पार्टी को लेते हैं। अगर कोई कंसाइनी सिलेक्ट करते हैं, मैकेनो, हमें कंसाइनी नहीं करना है। मैं डेट डाल देता हूँ, हमारा ये सिस्टम का डेट है 23/10/2022-1। ये पीओ है। जी सर। और मैं एफजी ले लेता हूँ और यहाँ से आइटम चूज कर लेता हूँ। ये आइटम आ गया, सेम वही क्वांटिटी। इसमें हमने पीओ का 10 पीस का ऑर्डर डालते हैं, 100 रुपये का रेट डालते हैं। ठीक है, और
यहाँ ले लिए। बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आता है, अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। टैक्सेशन अपने आप बन के आ जाता है, उसके इन्फॉर्मेशन। डिस्पैच हमें कहाँ भेजना है, कह रहा है दिल्ली भेजना है तो दिल्ली भेजो जहाँ ज़रूरत है। जी सर। अदर्स में कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे को कोई एक्सपायरी या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डालो, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है सेलेक्ट करना है करो, अदरवाइज सेव करो। ये हमारा पीओ सेव हो गया। पीओ का अप्रूवल करना जरूरी होता है। अभी हमने डिफॉल्ट में डाल रखा है, ईआरपी इसको खुद अप्रूव कर रहा है। जी ठीक है, जी सर। तो कस्टमर का पीओ हमने रिसीव कर दिया। अगला स्टेप आते हैं डिस्पैच एडवाइस। तो जैसे हम आगे स्टेप पर बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है न्यू, इसको चूज करो। फर्स्ट कस्टमर हमें दिख गया, इसको जी सर। सिलेक्ट करो, ओके करो। ये अप्रूव नहीं है, चलो इसको अप्रूव कर देते हैं। ये हमने डाला ना, इसको अप्रूव कर दो। यहाँ पर क्लिक किया, अप्रूवल पर टिक कर दो, जी सर। अप्रूवल। ठीक है, ये अप्रूव हो गया। मैं बंद करता हूँ, अब दोबारा करो। एक सेकंड को कोई फाइल रिसीव कर लेता हूँ। फर्स्ट कस्टमर ऊपर दिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पर आ गया 10 पीस की ऑर्डर है। मैं यहाँ से भी 1 पीस लेता हूँ। ठीक है, जितना स्टॉक रहेगा तभी ये ऑर्डर बुक करने देगा, स्टॉक में नहीं रहेगा ये ऑर्डर नहीं बुक करने देगा। ठीक है, जी सर। इसको आप जी सेव सर। करो, इसको सेव कर दो। मेरा डीए बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। डीए बनने के बाद अगला स्टेप है डिस्पैच में पैकिंग। यहाँ हम डिस्पैच एडवाइस को बुक करते हैं, जिसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होगी पैकिंग से रिलेटेड वो सब कुछ करके लाएगा। सिर्फ हमें विजुअल करना है, देखना है ठीक है, ओके है, नॉट ओके है। बैच में इंफॉर्मेशन आ गई, पैकिंग बॉक्स में नहीं है तो छोड़ दो, अगर हमें लेना है तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा, हम छोड़ देते हैं। जो इसका इंफॉर्मेशन होगा उसको खुद ही अपने आप रेडी कर लेगा। मैं यस कर दिया, मेरा पैकिंग भी होगी। जी सर। अब अगला पैकिंग के बाद अगला स्टेप आता है इनवाइसिंग की। हम इनवाइसिंग में आते हैं, यहाँ ऑप्शंस दिए हैं इनवाइसिंग, डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट। मैं डोमेस्टिक पाता हूँ। जो भी हमने पैकिंग किया था उसका नंबर आ गया, पार्टी आ गई, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसके सारा इन्फॉर्मेशन आ गई। जी सर। यहाँ पर एक काम है मेरा, ट्रांसपोर्टर का सिलेक्ट करना, गाड़ी नंबर डालना, जो ये व्हीकल के नंबर से यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं AP16। ठीक है, बस यहाँ सेव कर दो तो जी सर। इनवाइसिंग बन गई। तो ये इतना ही काम है सेल मॉड्यूल का। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट लेने के लिए। स्टेप्स क्लियर, 2 ऑप्शन है, सेल ऑन एडहॉक और सेल थ्रू पीओ। ठीक है, इसका भी प्रिंट देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, यहाँ से ले लो 23 6 नंबर की इनवाइस है, ओके करो, ओरिजिनल लो, प्रीव्यू करो। क्लियर? जी सर। तो सेल मॉड्यूल का जो एक्टिविटी है वो इतने कामों में सारा खत्म हो जाता है। एडिशनल इसमें आते हैं कि अगर हमें पहले से इसको रेडी करके रखना है तो अगला इसके अंदर की जो प्रोसेस है वो कि पहले कस्टमर बनाओ, इसके बाद उसके अंदर आइटम मास्टर ऐड करो। कस्टमर हमने खुद ही बना दिया था, जो एडमिन के अंदर यहाँ से हमने कस्टमर बना दिए थे उसको, ये BC आ गई। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि कस्टमर बनाओ, अगर नहीं है तो आपके पास दिया हुआ है राइट, आप बनाओ और इसमें जितने इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करो। और इसके बाद अगला स्टेप आता है कि अगर आप प्रॉपर ERP के अंदर कहते हो कि मुझे हर कस्टमर का अलग अलग आइटम को मास्टर बना के सेव करनी है, तो फिर कस्टमर आइटम बनाओ कि वो कौन सा कस्टमर किस आइटम को किस रेट से हमारे से परचेज करता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एडिट कर देता हूँ, इस कस्टमर को ले लो, इसके डाटा सारे आ गए। तो जैसे आ रहे वैसे आपको बनाना पड़ेगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालकर। नहीं बनाते हो तो ERP खुद बना लेगा। तो ये 2 मास्टर्स इसमें बनाने होंगे। और कंसाइनी, जब कस्टमर कहीं और मटेरियल डिलीवर करने का आता है तब हम कंसाइनी मास्टर पाते हैं। तो जो PO बनाते हैं वहीं पर कंसाइनी का ऑप्शन है चूज करने का। तो ये एक्टिविटी है सेल्स का,
और इस एक्टिविटी से हमारा सेल मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। ठीक जी है। सर। अब जी सर। जैसे ही सेल मॉड्यूल कंप्लीट होता है उसका अगला स्टेप आता है टैक्सेशन में जीएसटीआर इनवाइस को अपलोड करने का गवर्नमेंट के पोर्टल पर, जी जीएसटी सर। के पोर्टल पर। तो मैं टैक्सेशन मॉड्यूल ओपन किया था, दोबारा जी ओपन सर। करता हूँ। यहाँ से टैक्सेशन में गया और ये एक्टिविटी है जीएसटीआर है और यहाँ सेल इनवाइस को अपलोड करने की एपीआई दी हुई है। ये मैं एपीआई जी सर। और ई इनवाइसिंग पर क्लिक करता हूँ और जो डेट है, जिस डेट को हमने इनवाइसिंग बनाई थी, ये वहाँ चूज कर लेंगे। यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है कि किस तरह की इनवाइस को अपलोड करना चाहते हैं। तो जितने इनवाइस अभी तक जिसका आयरन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, क्यूआर कोड बनकर नहीं आया गवर्नमेंट पोर्टल से, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। हमारा ड्यूटी है इसको प्रेस करना, नंबर आ गया। अगला जी स्टेप सर। इसको हम जैसे ही रिपोर्ट के एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारा डाटा एफटीपी पर चला जाएगा। वहाँ जाकर जीएसटी पोर्टल को हम ओपन करके अपलोड कर देते हैं। बटन ही जी दबाना है, सर। अगला जो पेज ओपन होगा वो जीएसटी पोर्टल का होगा। तो वहाँ से अपलोड हो जाएगी, फिर वापस रिस्पॉन्स आएगी। रिस्पॉन्स आते ही आपको इस बटन को दबाना है। ये बटन जी सर। दबाएंगे तो जैसे इसको मिल जाएगा रिस्पॉन्स की फाइल, आपको अलाउ कर देगा। नहीं मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड, ये मैसेज आ जाएगा। तो मिलने के बाद हमारा आयरन नंबर वापस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। तो ये तो जीएसटी पोर्टल के साथ रिलेशन है, कैसे हम अब डाटा को अपलोड करते हैं। इसके बाद टैक्सेशन मॉड्यूल में अगला जो स्टेप्स होते हैं कि हमें 3B जमा करनी होती है। तो कितना 3B है, मैं डेट, एक मिनट रुक जाओ, इसको डेट को पीछे कर लूँ, 22 इतना ही ले लो। जो भी यहाँ पर 3B बना होगा इस पीरियड का ये सामने आ जाता है, इस महीने का। जो भी हमने यहाँ पर अभी इनवाइस बनाई है, जितना टैक्स बना होगा वो सारी चीज़ यहाँ आ गई। और ये आईटीसी है। आईटीसी में ऑप्शन है भाई, जो पार्टियां हमें को अपलोड करती है उसका रिवर्स ही हमें ले सकते हैं आईटीसी में बेनिफिट। तो अगर कोई इनवाइस वहाँ पर लोड नहीं हुआ है जो हमें पार्टी हमें दी है, तो फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक अलग से विंडो ओपन होगी जिसमें उसके सारे इनवाइस नंबर को चेक करके आप अनबुक करने पर यहाँ आईटीसी में उसका अमाउंट आता है, अदरवाइज सारा उठा लेगा। ठीक है। तो ये इसको हम सेव करेंगे तो पोर्टल पर जो ये जीएसटी का कैश ले जाएगा वो पूरा रेडी होकर आ जाएगा। जितना अमाउंट जीएसटी पोर्टल पर दिखा रहा है वही यहाँ पर दिखाएगा और इसके बाद इस डाटा को हम सीधे वहाँ पर अपलोड कर देंगे सीएसबी के थ्रू। ठीक है। सेकंड है इसमें रिपोर्ट देखने के लिए कि हमारे आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई और उसका वेरीफाई करने के लिए, तो वो जीएसटीआर 1 फिलअप करते हैं, तो इसी में दिया है जीएसटीआर 1 का भी। तो वो मैं अगर जनवरी से लेकर इस पर आता हूँ तो ये जीएसटीआर 1 है, मैं ऑल कर देता हूँ तो एक सीएसबी रेडी हो जाएगी इसकी। जी सर। ठीक है। तो ये तो जीएसटीआर 1 का होगा। इस डाटा को और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर रिपोर्ट दी हुई है जीएसटीआर के स्टेटमेंट में, आउटवर्ड सप्लाई। तो मैं अगर जनवरी से आउटवर्ड सप्लाई देखूँ कि मेरा क्या क्या इनवाइस गई थी, तो मैं जीएसटी गुड पकड़ता हूँ, ऑल पकड़ता हूँ, समरी करता हूँ, तो मुझे एचएसएन के हिसाब से उसका डिटेल आ जाता है, कौन सा एचएसएन का कितना वैल्यू बना और कितना उसका ऊपर जीएसटी लगी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पूरा उसका कैलकुलेशन यहाँ आता है। स्टेटमेंट पर टिक करता हूँ तो जो भी इनवाइस इस पर्टिकुलर पीरियड में बनी है तो उसके एक समरी डाटा यहाँ आ जाती है कि वो क्या क्या इनवाइस थी, पार्टी कौन सी थी, डेट क्या था और उसके ऊपर जीएसटी कितनी थी और बेसिक वैल्यू कितनी थी। और अगर नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखते हैं रजिस्टर, तो वो पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी हमारे पास डाटा है इनवाइस की वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। जब भी हमने सेल इनवाइस काटा है वो सारा एक आइटम के साथ पूरा एक्सेल में आ जाता है। तो अब इस तरह से अपने आउटवर्ड सप्लाई के सारे रिपोर्टों को एनालिसिस कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो ये एक तो आउटवर्ड सप्लाई हो गया टैक्सेशन मॉड्यूल के अंदर। सेकंड है इसके अंदर इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई में बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से जैसे हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर हम मटेरियल परचेजिंग का जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होता है उसको देखते हैं, जो सप्लायर से कितना है। जी सर। एक सेकंड, डेट चेंज करो उसको। ये इस पीरियड में हमने एक ही यहाँ पर डाटा लिया हुआ है, कोई इनवाइस परचेज की होगी। ये यार एंटरप्राइज से एक परचेजिंग हुई है और उसका ये डाटा आ गया और सिमिलर उसी तरह से इसका रजिस्टर आ जाएगा। तो दो रिपोर्टें बनती है, जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई। दोनों का टैक्सेशन मॉड्यूल में ये डाटा आ जाता है।
इससे हमारा पूरा सेल्स एंड टैक्सेशन दोनों कंप्लीट हो जाता है इस डाटा को देखने से। ठीक है, तो नेक्स्ट सर। अब हम इन दोनों मॉड्यूलों को बंद करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा होगा फाइनेंस मॉड्यूल। जी सर।